फोन एंड टैबलेट, वीआर ओएस, एंड्रॉइड टीवी एंड ऑटोमेटिव। सो इस ये सारे जो एप्स है वो एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाए जा सकते हैं। सो हम तो पहले अभी एंड्रॉइड फोन्स के लिए फोकस करेंगे। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो एंड्रॉयड एंड फोन के लिए, एंड्रॉयड एंड टैबलेट के लिए, सो ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटी इज नथिंग बट लाइक अ स्क्रीन। सो आपकी जो पहली स्क्रीन रहेगी वो किस टाइप से होनी चाहिए? पहले तो उन्होंने नो एक्टिविटी दिया है, बाद में बेसिक एक्टिविटी जिसमें एक बटन है, एक बैक बटन है, ऐसे काइंड ऑफ। सो बहुत ज्यादा आपके पास ऑप्शंस है। ये सारे ऑप्शंस जो है आप कस्टम बिल्ड भी कर सकते हैं, आप स्क्रैच से कोड लिख भी सकते हैं। हम जो है प्रेफर करते हैं एम्प्टी एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी में कुछ भी कोड ज्यादा लिखा नहीं होता, बस आपको एक एम्प्टी एक्टिविटी दी जाती है, आप उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। सो हम एम्प्टी एक्टिविटी चूज करते हैं। एंड नेक्स्ट, आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन का नाम देना है। सो मैं यहाँ पे देता हूँ DYP कन्फेशंस ASJ। सो इस तरीके से आपका एक पैकेज नेम बन के आता है, जो मैंने यहाँ पे अगर example.com लिख दिया। आपके अगर इमेजिन कीजिए आपका कोई तो वेबसाइट है वो ओरिजिनल, एंड आप लाइक माय वेबसाइट नेम इज adarsheta.com। सो आप वहाँ पे ये अपना डोमेन लिख सकते हैं। आपके जो ऐप का पैकेज नेम बन के आता है इससे com.adarsh.typconfessions। ओके, सो ये जो है यूनिकनेस के लिए होता है। मतलब आप जब प्ले स्टोर पे इसे पब्लिश करेंगे तो आपका जो ऐप का पैकेज नेम है वो यूनिक होना चाहिए। आपका जो नेम है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है किसी ऐप के साथ। नाम तो सेम हो सकता है लेकिन जो पैकेज नेम है वो यूनिक रहना चाहिए। हम यहाँ पे ज्यादा इतना इस पे ये नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें एग्जाम्पल रहता है तो एग्जाम्पल रहने दीजिए। उसके बाद एक सेव लोकेशन आएगी, बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। और लैंग्वेज जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली कॉटलिन यूज करेंगे यहाँ पे। और मिनिमम SDK वर्जन है वो भी आप डिफॉल्ट छोड़ेंगे। डिफॉल्ट API 21 आ रहा है अभी करंटली, जो कि Android 5 है, लॉलीपॉप उसमें। और देख सकते हैं यहाँ पे 98% ऑफ द वर्ल्ड्स डिवाइसेस लाइक Android 5 से ऊपर यूज करते हैं। सो दिस इज लाइक दैट। हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर यू एट द स्पेशली एट द बिगिनिंग। आपको ज़्यादा टाइम ले सकता है ये, क्योंकि इसमें जो ग्रेडल बिल्ड होती है वो बहुत ही क्रूशियल प्रोसेस है। और ये सक्सेस होना लाइक बहुत ज़्यादा पेशेंस लगता है इसके लिए। सो ये हमारा थोड़ा टाइम ले सकता है। So till then, if you guys can, do you have any doubts or something, you can post it in chat box. Already you are, Uh, yes, Rishi. Others, just a second, I was saying, for the people who are absolutely new to this mobile app development or even programming, so Yes. don't worry, you don't have to like see what code he is writing. Just observe how a developer would think while building or setting a small scale mobile application. After that, we will also providing you with a from scratch roadmap and help you build your own apps from scratch. So relax if you don't get this code in any way. I Yes, hope that exactly, makes Rishi. sense. Thank you. Yes, thank you. So exactly as ऋषि said, ऋषि ने जैसे बताया कि यहाँ पे मैं जो कोड करने वाला हूँ उस पे आपको फोकस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोड है एक्चुअली कॉटलिन में लिखा जाएगा आपको। एंड देयर इज लाइक ह्यूज चांस दैट आपको कॉटलिन नहीं आती होगी। ऑब्वियसली कॉटलिन अभी आप सीखने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं। बस आपके थिंकिंग को आपको यहाँ पे दिखना है कि टूल्स कैसे यूज कर रहा हूँ मैं। मेरी जो थिंकिंग है वहाँ पे एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ और कैसे कोड लिख रहा हूँ, वो आपको फोकस करना है। बस बाकी जो चीजें हैं वो आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी। यहाँ पे बहुत सारा कोड जो है मैंने जो है पहले से लिखा हुआ है वो हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? क्योंकि बहुत सारे जैसे टॉपिक्स है, जहाँ जैसे एडाप्टर हो गया, ऐसे जो टॉपिक्स है ये आपके इनिशियली कुछ समझ में नहीं आएंगे। उसको मैं एक जस्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको समझाऊंगा, बट आपको कोड में उसके नहीं घूमना है। क्योंकि अगर कोड में आप समझना चालू कर देंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा और एक्चुअली जो हमारा आउटपुट है वो तो आएगा ही नहीं कभी। सो इस बात पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, एंड्रॉयड, ये जो मेरे दो फाइल्स तैयार हो गई यहाँ पे। यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद आपका एंड्रॉयड स्टूडियो, आपको दो फाइल्स ओपन होके दिखेंगी यहाँ पे। तो पहले हम लोग फोकस करते हैं लेफ्ट साइड के पेन पे। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे फाइल्स और फोल्डर्स है ट्री स्ट्रक्चर में यहाँ पे उन्होंने दी है। तो ये जो बेसिक फाइल स्ट्रक्चर है इसको आपको चेंज नहीं करना है ज्यादा, बाय डिफॉल्ट ही रखना है, क्योंकि इसमें जो है वो पैकेज के इस नाम के अनुसार आपका जो है फोल्डर्स बनते हैं। और उस फोल्डर्स के अंदर आपको सारी फाइल्स अपनी क्रिएट करनी होती है, फर्दर आप अपने फोल्डर्स बना सकते हैं। सो बेसिकली आपका जो मेन जो फोल्डर है वो है जावा। बाय डिफॉल्ट जावा ही रहता है। एक्चुअली कॉटलिन में अगर आपको करना है तो मैन्युअली कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जावा लिखा है। कॉटलिन में कोड लिखेंगे आपका, लेकिन बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड स्टूडियो में ये प्रोविजन दी है उन्होंने जावा की।
सो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उसके बाद कॉम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर एग्जाम्पल, देन DYP civic operations ASJ, एंड हियर इज आवर मेन एक्टिविटी। सो ये जो मेन एक्टिविटी फाइल है वो हमारी मेन कॉटलिन फाइल है, जिसमें आपका कॉटलिन कोड जाएगा लॉजिक। और दूसरी जो है वो एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट XML, ये जो अगर XML फाइल है यहाँ पे आपका पूरा स्ट्रक्चर का कोड जाएगा। सो ये आपको अगर एक्सेस करनी है तो यहाँ पे रिसोर्सेज का जो फोल्डर है इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, और रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी मेन डॉट XML दिख सकती है। एक्सक्यूज मी। सो एक्टिविटी मेन डॉट XML अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये फाइल मुझे ओपन होती है, और इसके अंदर आपको पहले तो ये ग्राफिकल व्यू दिखेगा कि आपका जो XML लिखने के बाद जो है आउटपुट किस तरह से आएगा, इसका थोड़ा सा उन्होंने कंपाइल करके आपको बताया। तो यहाँ पे अगर मैं राइट साइड के टॉप पे अगर फोकस करेंगे आप, तो यहाँ पे मुझे 3 टैब्स दिखे हैं, कोड, स्प्लिट एंड डिजाइन। सो डिजाइन पार्ट इज करंटली दिस, सो आपको यहाँ पे पूरा ग्राफिकल व्यू मिलता है। दूसरा है कोड पार्ट, जिसमें आपको सिर्फ उस XML का कोड दिखता है। और तीसरा है आपका स्प्लिट, इसमें आपको दोनों चीजें देखने को मिल जाती है। आप साइमल्टेनियसली XML कोड आपका राइट कर सकते हैं, और उसके साथ आपको कंपाइल होके कैसे दिखेगा वो भी एक्चुअली आपको देखने को मिल सकता है। सो ये हमारा XML कोड है। इसके बाद आती है मेन एक्टिविटी फाइल। इसमें आपको कुछ भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट बॉयलर प्लेट कोड होता है, ऐसे हम ऐसे ही रखने देते हैं। इसके बाद आपको अगर टॉप राइट में आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे ऐप, Xiaomi, Redmi, ये बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये क्या है, आपका जो एंड्रॉइड डिवाइसेस है उसकी सारी लिस्ट आ जाती है। आपने अगर एमुलेटर वगैरह इंस्टॉल किया है तो वहाँ पे दिखने लग जाता है, या फिर आपका जो फिजिकल डिवाइस अगर कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्ट करना है उसका भी ट्यूटोरियल वगैरह वो बाद में सेक्शन 3 में आपको देखने को मिल जाएगा। सो वो सब चीजें आप यहाँ पे फोकस नहीं कीजिए, बस आपका मेक श्योर दिस योर फोन इज कनेक्टेड। सो आपको फोन कनेक्टेड होने के बाद आपको वो लिस्ट में दिखाएगा। सो मैं यहाँ पे अनलॉक करता हूँ अपना फोन, और जस्ट हम स्टार्ट करते हैं। ये ऐप मुझे रन करना है, तो मैंने Xiaomi Redmi Note 6 Pro को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे जो ग्रीन बटन है रन का वो मैंने दबा दिया। सो अभी जो है वो मेरा ग्रेडल बिल्ड रनिंग, इट्स लाइक ऑफ कंपाइलेशन, आपके प्रोग्राम का कंपाइल हो रहा है, और उसका आउटपुट जो है वो एक APK फाइल होती है। Adarsh, is anyone able to hear me? Yes, I think Adarsh is stuck. Okay. No issues. I'll just let him know. I guess some technical issues from Adarsh. Will get back right very soon. Just a minute, guys. Till the time he comes back, समझ आ रहा है तुम लोगों को क्या चल रहा है इधर पे? अनम्यूट करके बोल सकते हो यार। Anyone? Yes, sir. यार सर मत बोलो यार, मैं अपन देखो यहाँ पे सीनियर्स को सर से नहीं बोला जाता है, ठीक है? तुम लोग ने शायद अभी कॉलेज बहुत कम एक्सपीरियंस किया होगा ऑफलाइन में, तो लेकिन हम अपने सीनियर्स को कभी भी सर से एड्रेस नहीं करते हैं। कॉलिंग अस बाय आवर फर्स्ट नेम इज फाइन। Sir, what's your name? My name is Rishi Chaurasia. I just called Adarsh and he'll be right back with us. चलो ठीक है, जब तक वो आता है तब तक we'll chat a little bit ताकि सब बोर ना हो जाए. So I guess majority of the students are from second year, right? Like third year से बहुत कम होंगे. So आज टेस्ट वेस्ट था क्या तुम सब लोगों का? UT चल रहे हैं शायद. आज लास्ट पेपर था.
Okay. Okay, apart from ITCS, AIDS and ENTC, ऐसा कोई है जो इनके अलावा और कोई दूसरे ब्रांच से आया है इधर? Okay, Akshit, final year. Nice, nice. Avni, MT. Okay, nice. Is anyone there जो AIDS, CSIT या ENTC के अलावा दूसरी ब्रांच से आया है? Because I'm very much excited कि other than software branch और भी लोग interested हैं कि नहीं मेरी तरह because मैं instrumentation से हूँ but software से ज़्यादा interest है. Sara, are you there? Hi, Rishi. Make sure Adarsh is connecting with us right back. Yes, he is joining. Yes. Cool. And for your like small information, just a small information कि अगर तुम लोगों को टीचर्स पढ़ा रही होंगी तो एक एप्लीकेशन पे ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाती होंगी दैट दिखावट करके कुछ दैट वेबसाइट इज डेवलप्ड बाय आदर्श हिमसेल्फ तो वो काफी फेमस हुई थी वेबसाइट. एंड वन मोर थिंग हमारे ही कॉलेज के सुपर सीनियर है श्रेयस पाटिल. हिज नेम गोज बाय श्रेयस पाटिल विच वो इंडिया के यंगेस्ट गूगल डेव एक्सपर्ट में आते हैं एंड्रॉयड डेव में. सो काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था उनका हमारे कॉलेज से एंड अभी भी वो 4th ईयर में. एंड हाँ उनको PPO मिल चुका है पेटीएम से. तो यार एंड्रॉयड तो बहुत सेक्सी चीज़ है यार. जिसको इंटरेस्ट है वो तो अच्छा कर ही लेगा. Okay, so we just got the update. आदर्श का लैपटॉप क्रैश हो गया था for some reason. So वो स्विच ऑन करके वापस आ रहा होगा. एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ तुम लोग ने मीम्स देखे होंगे कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वो पूरा रैम खा जाता है. बट ठीक है ओकेजनली नहीं होता है. We'll see. Anyone apart from Sara from the core team? Hi Rishi. Hi, Nikhil. Do you need any help? No. We are fine. Fine. Is he joining back, Adarsh? Yes, he's joining in 1 minute. I called him. Mm-hmm. Hello everyone. I'm extremely sorry for the like my laptop got crashed due to Android Studio. You can imagine the pain. Android.
No issues, no issues, others. You can go ahead. People were waiting for you. Thanks, Rishi. Yeah. So I'm presenting my screen again. And if all things are fine, I think you can see my screen, right? Can you please confirm this, Rishi? Yes, it is Hello. visible. Yes, thank you, thank you. So yeah, I run Android Studio, and बिकॉज ऑफ दिस एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा लैपटॉप भी क्रैश हो गया. सो मैं फिजिकल डिवाइस यूज कर रहा हूँ, फिर भी इतना लोड आ रहा है. सो आप इमेजिन कर सकते हो, आप एमुलेटर अगर रन करेंगे तो इतना कितना ज़्यादा लोड होगा आपके कंप्यूटर पे. सो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ आपका फिजिकल डिवाइस प्लीज यूज करें. यहाँ पे मेरी मीटिंग्स एंड रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए क्रैश हो. जनरली इतना ये प्रॉब्लम नहीं देता. सो यहाँ पे जो है मैंने हेलो वर्ल्ड का ऐप रन किया है. तो आपने देखा होगा एक्टिविटी मेन में जो है वो मेरा यहाँ पे ऐसे हेलो वर्ल्ड लिख रहा था. और मेरे जो फोन में, ये मेरी फोन की स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे एक्चुअली पूरा ब्लैक है. एक ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली मेरे फोन में जो मैंने डार्क मोड बाय डिफॉल्ट इनेबल किया है. तो एंड्रॉइड स्टूडियो जो को बाय डिफॉल्ट जो फाइल्स देता है उसमें एंड्रॉइड जो डार्क मोड का है वो सपोर्ट बाय डिफॉल्ट रहता है. तो ये एक्चुअली चीज़ मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हमें हमारे कलर जो है वो कस्टमाइज रखने, ना कि डार्क मोड के लिए अलग, या फिर आपका अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे मतलब डार्क मोड के लिए अलग ही नहीं चाहिए. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वैल्यूज में जाके जो थीम्स है मेरी, ये आपको ये यहाँ पे ध्यान नहीं देना है एक्चुअली, क्योंकि ये जस्ट मैं डिलीट करने वाला हूँ फाइल्स. यहाँ पे मैंने नाइट जो ये फाइल है वो जस्ट यहाँ पे डिलीट कर दी. So yeah, this file is deleted, and if I just delete this day night theme and just use the dark action bar, and if I run my app again, I hope this time it doesn't fail. Yeah, everything is going smooth, I guess. Yes, it's installing on my phone. So we will see the change. For yeah, I think there was some problem, issues. You can just change this to dark action bar. And run the app again. So आपने यहाँ पे देखा होगा कि फर्स्ट टाइम जब मेरा ऐप रन हो रहा था बहुत ज़्यादा लोड ले रहा था और बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था. तो ये दूसरे टाइम में नहीं होता, ये देखिए डायरेक्टली इंस्टॉल होगा. सो ये देखिए, सो एज इट इज़ मेरा ऐप जो है वो रन कर रहा है मेरे फ़ोन में. सो अभी हम दूसरा स्टार्ट करते हैं इसके आगे के. सो ये तो हो गया अपना XML, फिर ये हो गया अपना कॉटलिन फाइल. इसमें हम पहले तो क्या करेंगे, ये जो XML फाइल है वो हम मैं एक्चुअली दूसरे यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर मैं स्क्रैच से लिखने बैठ जाऊँगा तो. सो बेसिकली पहले तो हम फाइल्स को ये लेते हैं, एंड XML is like as I mentioned earlier, it's just like the HTML. आपको just वो डिफाइन करना होता है आपका स्ट्रक्चर जैसे कैसे रहेगा. सो यहाँ पे मैंने अगर just a minute. Yes. I just copy my code and paste it here. Yeah. So currently यहाँ पे मैंने कुछ तो दो कंपोनेंट्स मेनली डिफाइन किया है. आप अगर ऐसा जनरली देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे एक रिसाइकलर व्यू नाम का कुछ तो कंपोनेंट है, प्लस दूसरा जो है वो फ्लोटिंग एक्शन बटन नाम का कुछ तो कंपोनेंट है. सो ये दो चीज़ें हैं, और ये जो है हमारा लेआउट तैयार हो गया. ठीक है. सो इसमें इसको अगर मैं रन भी करूंगा यहाँ पे अगर, तो आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या चेंजेस हमारे ऐप में आएंगे. सो देखिए, एंड इट्स गेटिंग इंस्टॉल्ड.
सो यहाँ पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए। यहाँ पे एक हमने रिसाइकलर व्यू, जो कि एक लिस्ट व्यू होता है, आपका जो डेटा होगा वो लिस्ट व्यू में के फॉर्म में दिखाया जाएगा। वो रिसाइकलर व्यू का यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि हमने उसे डेटा ही नहीं प्रोवाइड किया, लॉजिक ही नहीं लगाया। और उसके बाद जो है वो पोस्ट कन्फेशन नाम का एक आएगा बटन, जिसके क्लिक करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक कुछ लगाया नहीं हमने। सो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। मैं इसी के साथ थोड़ी सी और फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये क्यों क्रिएट कर रहे हैं अपन वो भी मैं बताता हूँ। Just let me copy these files, and inside this layout let me create new layout resource file, and let me name it create post layout. So I'll just copy paste my code. This is my XML code, and what it is actually, so जो हमारा वो एक्शन बटन था नीचे का, उसे प्रेस करने के बाद जो हमारा पॉपअप ओपन हो रहा है, वो पॉपअप का जो हमारा लेआउट है वो इस फाइल में डिफाइंड है। ये फाइल का लेआउट को हम कैसे यूज करेंगे वो कोड में देखेंगे। सो ये हमने जस्ट लेआउट डिफाइन करके रखा है। ये जो है हमें व्यूज हम बोलते हैं इसे। जो कुछ भी हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम व्यूज बोलते हैं एंड्रॉइड में। सो दिस इज जस्ट अनदर व्यू ऑफ दिस पार्ट, एंड yes, let me create another file which is post layout. आपने अगर ऐप को हमारे ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे हर एक जो हमारी पोस्ट थी उसमें एक लेआउट था उसका खुद का, जिसमें हम उसके पोस्ट के टेक्स्ट को दिखा रहे थे और उसके एनोनिमस यूजर को दिखा रहे थे, मतलब जस्ट एक टेक्स्ट लिखा रहा था। तो मुझे एक यहाँ पे नई लेआउट रिसोर्स फाइल बनानी है। उसका नाम दूंगा मैं पोस्ट लेआउट .xml। यस, सो यहाँ पे भी मैं फाइल के कोड को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लेआउट हमारा तैयार हो गया है। आप इमेजिन कर सकते हो इसमें ओरिजिनली कैसे दिखेगा हमारे ऐप में। सो दिस पोस्टेड बाय एनोनिमस यूजर एंड लोडिंग अप सम टेक्स्ट। सो हमारा जो लेआउट्स है वो सारे रेडी है। यहाँ पे एक एरर भी दिखा रहा है हमारे। सो ये जो आईसी पर्सन है, ये मैंने आइकन नहीं ऐड किया इसका, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। जस्ट हमने इस लाइन को इग्नोर कर देते हैं और ठीक है। सो ये हमारा लेआउट तैयार हो गया। इसके बाद ये हमारा सारा लेआउट का काम हो गया। सो हमें जो अभी मेन काम करना है वो एक्टिविटी मेन में। सो एक्टिविटी मेन में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉटलिन की फाइल्स है ये हम प्रिपेयर करेंगे हमारा जो XML की फाइल्स है उनसे कनेक्ट करने के लिए। ये जो कनेक्शन है वो बहुत मैंडेटरी है, क्योंकि आपका जो हमने XML फाइल्स जो बनाए हैं वो बेसिकली जस्ट एक डिफाइंड है। उनका कुछ लॉजिकल पार्ट नहीं है कि वो कहाँ पे यूज होंगे या फिर कैसे यूज होंगे। सो ये हमें जो है वो कॉटलिन फाइल में डिफाइन करना होता है। सो हम वो स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट ब्रिंग इन द कोड। एक्चुअली इसमें और एक फाइल है जो हमें कॉपी पेस्ट करनी होगी, एंड दैट इज समवेयर हियर। Yes, so inside this Java folder, if I open this Java folder, inside this com example and device configurations, I am going to create this new Kotlin file. Okay, I'll just name this as post adapter. I'll tell you what the post adapter is. Let me just create this first. Yeah, and if I paste my code over here, you must be thinking I am pasting a whole lot of code, right? इसमें इसका पॉइंट क्या हुआ अगर हम ऐप में अपना कोड पेस्ट कर रहे हो तो? ये पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जो ये कोड पेस्ट कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा लेंदी कोड है, और इसका अगर हम मीनिंग देखने जाएंगे तो आपको कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो है वो मेन एक्टिविटी फाइल में आएगा, वो हम खुद से लिखेंगे। सो ये फाइल जो है वो क्या काम करती है, मैं थोड़े से डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन से आपको बताता हूँ। सो बेसिकली हमारा जो ऐप है उसमें एक लिस्ट व्यू है, राइट? उनको ऐसे हम रिसाइकलर व्यू कहते हैं एंड्रॉइड केस में। सो उस रिसाइकलर व्यू में क्या होता है, हमारे लिस्ट में डेटा शो होता है। सो वो लिस्ट में डेटा शो होता है, वो व्यूज मैनेज करता है, राइट? उसकी एक XML फाइल होती है। जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो डेटाबेस से आएगा, उसका एक डेटा सेट रहेगा, लेट्स से एन एरे। ओके, सो वो एरे में डेटा है। सो वहाँ पे जो हमारा डेटा सेट है ओरिजिनल, जिसमें हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग्स है, और जो हमारा लेआउट मैनेजर जिसे हम व्यूज बोलते हैं, उस व्यूज को कनेक्ट करने के लिए एक एडाप्टर यूज होता है। वही एडाप्टर जो हमने अभी फाइल बनाई पोस्ट एडाप्टर, वो फाइल उसी का काम करती है। लाइक उसको काम यही है कि बस डेटा सेट से वो डेटा लो और उस व्यूज में उसको बाइंड कर दो। सो ये बेसिकली काम होता है एडाप्टर का। सो वही फाइल हमने अभी बनाई है। उसके बाद हमें एक लगेगा पोस्ट दिस पोस्ट मॉडल।
सो व्हाट इज दिस पोस्ट मॉडल? सो बेसिकली हमारा जो पोस्ट रहेगा उसमें बहुत सारी चीजें कंटेन कर सकती है, लाइक उस पोस्ट का आईडी क्या है, उस पोस्ट को किसने पोस्ट किया है, एनोनिमस 123 समथिंग लाइक दैट, एंड उस पोस्ट का टेक्स्ट क्या है एक्चुअली, मतलब उसमें लिखा क्या गया है, वो सारी चीजें वो एक्चुअली एक किसी मॉडल में आपको हमें बाइंड करनी है, राइट? सो वो जो काम करता है वो इस क्लास का काम है। लाइक अगर मैं देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया डेटा क्लास पोस्ट मॉडल। सो ये जो है, अब पहले तो पोस्ट आईडी नाम का जो वेरिएबल वो सेव करती है, और पोस्ट टेक्स्ट मतलब जो पोस्ट का एक यूनिक आईडी होगा जो डेटाबेस में से होता है, और दूसरा है पोस्ट टेक्स्ट जो एक्चुअली यूजर को दिखाया जाएगा। सो ये दोनों चीजें जो है वो पोस्ट मॉडल ये करता है, और इसे हमने बना लिया। सो ये हमारी दो इंपॉर्टेंट फाइल्स हो गई। सो यहाँ पे मैंने जो है इंपॉर्टेंट फाइल्स बना लिए। इसी के साथ और एक थोड़ा सा कोड हम पेस्ट करेंगे। ये भी थोड़ा सा लाइक नॉन इम्पोर्टेंट कोड है, लेकिन दिस विल बी वेरी मच नीडेड। So let me just copy again. Yes, inside this main activity. Okay, nice. So I just complete it. Yeah. So हाँ, यहाँ पे हमें बहुत सारी एरर्स आएगी। मैं पहले बता देता हूँ कि ऑन क्रिएट जो यहाँ पे मेथड हमें दिख रहा है, ऑन क्रिएट नाम का जो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, सो फंक्शन क्या है, हमारे जब एक्टिविटी हमारे एंड्रॉइड फोन में जब माउंट हो जाती है, मतलब दिखने लग जाती है, तो ये ऑन क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल होता है, और इसके अंदर जो कुछ भी हमारा हम कोड लिखेंगे वो रन हो जाएगा। मतलब जब भी आपकी एक्टिविटी लोड हो जाएगी आपके फोन में, तो ये सारा कोड उसके रन करना है। तो ये बेसिकली इस ऑन क्रिएट का काम है। ये जो है बाय डिफॉल्ट आपका एक्टिविटी देता है आपको। सो बस यही चीज़ है। एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पे आपको बहुत सारे रेड ये दिखेंगे। हम इसको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे अल्ट एंटर दबाऊंगा, और यहाँ पे पहला ऑप्शन है इंपोर्ट का। मतलब ये सारी फाइल्स रन करने के लिए कुछ तो इसको इंपोर्ट करनी पड़ती है फाइल्स। सो ये मैं 1 by 1 इंपोर्ट कर रहा हूँ, अलर्ट डायलॉग एंड ऑल ऑफ दिस। ओके, जस्ट लाइक दैट। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मुझे इंपोर्ट करना है। टेक्स्ट बटन, ओके नाइस। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें देखना है कि ये जो हमारा XML फाइल हमने बनाया था, XML फाइल यहाँ पे, इसमें दो हमने चीजें डिफाइन की थी। एक तो हमारा लिस्ट व्यू जिसे हम रिसाइकलर व्यू कहते हैं, और दूसरा है जो हमारा फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको डिफाइन किया था। तो इन सबको एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए हमें यहाँ पे एक सेकेंड में कर लेता हूँ। एंड यस, बिकॉज ऑफ दिस नास्टी ब्रैकेट our code is giving us a whole lot of errors. Okay, so most of the errors are solved now. So हम अब स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं एक फाइंड व्यू करूंगा। फाइंड व्यू क्या होता है, जैसे कि नेम सजेस्ट करता है फाइंड व्यू में। पहले मैं लाइन लिख लेता हूँ। सो दिस इज माय वेरिएबल फाइंड rv posts is equal to find view by id, एंड इसका जो टाइप है मेरा वो है रिसाइकलर। Let me just complete this line and I'll explain what I am doing here. So this is rv underscore posts. Yeah, so यहाँ पे मैंने क्या किया है, तो एक val मतलब एक ऐसा कीवर्ड है जो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करके देता है। एक बॉक्स आपके पास रहेगा जिसके अंदर कुछ तो वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो rv post नाम का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर मैंने find view by id मेथड लगाई। find view by id क्या करता है, जिसके मैंने बताया था व्यू एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखता है, तो वो फाइंड करता है बाय id। जब हमने ये XML क्रिएट किया था तो उसे हमने एक आईडी दी थी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आईडी यहाँ पे rv अंडरस्कोर पोस्ट, इस आईडी से वो जो व्यू है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है हमारे एप्लीकेशन में। सो फाइंड व्यू बाय आईडी, एंड हियर मैंने आईडी इसको दे दिया r.id एंड rv अंडरस्कोर पोस्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस आईडी से हमारा जो कंपोनेंट है, जो व्यू है, वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। ऐसे ही मैंने इसको अगर डुप्लीकेट कर दिया इसी लाइन को, मुझे वो बटन को डिफाइन करने के लिए, सो यहाँ पे मैं दूसरा वैल्यू बनाऊंगा, इसका मैं नाम देता हूँ ऐड न्यू पोस्ट बटन। ओके, ऐड न्यू पोस्ट फैब बटन लिख लेते हैं। मैंने पुराने कोड में से यूज किया था इसे, और इसको मैंने लिख दिया एक्सटेंडेड। ये जो मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूँ वो इस वेरिएबल का टाइप है एक्चुअली, कि लाइक जो व्यूज है वो हमारे एक टाइप के नहीं रहते,
जैसे कि रिसाइकलर भी होता है, बटन होता है, एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन होता है, ये सारे जो टाइप्स होते हैं हमारे। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन करके रखा है कि ये टाइप जो है इसका एक्सटेंडेड फ्लोटिंग एक्शन बटन है, और इसका जो आईडी होगा वो अलग होगा ऑब्वियसली। उसका आईडी हम एक बार चेक कर लेते हैं एक्टिविटी मेन में। इसका नाम है फैब क्रिएट पोस्ट, इसे मैंने कॉपी कर लिया एंड पेस्ट। यस, so these are our two variables, rv post and our add new post button. So ये जो add new post फैब बटन है, इसको क्लिक करने के बाद हमारा एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या है कि वो जो पॉपअप हमने बनाया था, ये देखिए, ये जो पोस्ट क्रिएट पोस्ट लेआउट है, ये जो हमारा व्यू है वो रेंडर हो जाए, वो दिख जाए हमें, और ये इसका काम था बेसिकली। सो इसके लिए मेथड जो है मैंने पहले से कॉपी पेस्ट करके रखी थी आपके सामने। ये देखिए, इसका नाम है शो न्यू पोस्ट डायलॉग, मतलब ये जो डायलॉग है वो इसको शो करना है आपको। ठीक है, तो ये सब कब कॉल होगी, मतलब ये जो फंक्शन मैंने बनाया उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। कब कॉल होगा, ये जो बटन है उसके पर क्लिक करने के बाद। तो वो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, इस जो वेरिएबल को मैं पहले लूंगा एड न्यू फैब पोस्ट बटन, और उसको अगर मैं डॉट करके लिख दूं यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, तो यहाँ पे मुझे सजेशन में आ गया डायरेक्टली, और इस ऑन क्लिक लिस्टनर में करली ब्रेसेस दूंगा मैं, और यहाँ पे जो मेरी मेथड है, मतलब ये जो हमारा फंक्शन बनाया था मैंने शो न्यू पोस्ट डायलॉग, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे इसको कॉल कर देता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैंने जो एड न्यू पोस्ट बटन था उसको ऑन क्लिक लिस्टनर दिया। ऑन क्लिक लिस्टनर का काम क्या है, जब भी वो यूजर क्लिक करता है उस पर, तो वो ये मेथड रन करेगा, मतलब ये कोड रन करेगा। ये बेसिकली हमारा काम होता है। सो यहाँ पे बहुत सारा कोड हमें डिफाइन नहीं किया, जैसे कि रूट रेफ वगैरह। सो इस पे हमें ध्यान नहीं देना, इसलिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कमेंट आउट कर दिया इस कोड को। बेसिकली सो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर दिया मैंने सब इस कोड को, और यस। सो अभी हम इसे अगर इसे रन करेंगे तो हमारा जब फैब बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे ये व्यू रेंडर हो जाएगा और जो पॉपअप डायलॉग है वो दिखेगा। तो इसे हम ट्राई कर लेते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर, यस। सो यार वीडियो चल रहा है। हम्म कोई ये बनाओ। सो लेट मी शो माय स्क्रीन हियर। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इस पोस्ट कन्फेशन पे, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो रहा है। तो हमने बेसिकली किया क्या, यहाँ पे एक मेथड बनाई जिसका नाम था शो न्यू पोस्ट डायलॉग, और उस पर क्लिक करने के बाद इसको क्लिक करने के लिए इस जो वेरिएबल था हमारा बटन का एड न्यू पोस्ट बटन, सो इस बटन को ऑन क्लिक लिसनर दे दिया और ये मेथड रन करे। सो प्रिटी सिंपल राइट। कोड बहुत ज़्यादा होगा आपको, क्योंकि ये मैंने बहुत ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया है और बहुत ज़्यादा कोड है ये। आपको डेफिनेटली जंबल होगा, लेकिन आपको बस ये समझना है कि हमने ऑन क्लिक लिसनर दिया। ठीक है। सो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा ये है कि इस लिस्ट में हमें डेटा भी दिखाना है, राइट। सो डेटा दिखाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इसे हमें जो है फायरबेस से कनेक्ट करना होगा। तो फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली एंड्रॉइड स्टूडियो में आपको एक टूल्स नाम का टैब दिया होता है, और यहाँ पे फायरबेस है। सो मैंने अगर इस पर डायरेक्टली क्लिक कर दिया तो ये अपने आप आ जाएगा फायरबेस, जो मेरा अकाउंट है लोड हो जाएगा। पहले तो मुझे किसी भी इसमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, एनालिटिक्स, ऑथेंटिकेशन, रियल टाइम डेटाबेस। तो यहाँ पे मुझे किसी पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन दिखेगा कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस। जो आपका फायरबेस है उसके आप इस ऐप के साथ कनेक्ट करना है। तो मैंने इस बटन पे अगर क्लिक कर दिया तो ये डायरेक्टली ये प्रोजेक्ट का स्टेट वगैरह सब कंफर्म कर लेता है फायरबेस से, और आपका ये जो प्रोजेक्ट है कनेक्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे इस माई एपी नाम के प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर लेता हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, फिर ये हो सकता है, लेकिन जस्ट बी देयर विथ मी। yes, so this is it's ready for connection, and if I click connect it's getting connected. so यहाँ पे अगर मैंने अंदर आ गया तो यहाँ पे देखिए कनेक्टेड नाम का ये आज मैसेज आ जाएगा। सो यहाँ पे ऐड द रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, मुझे यहाँ पे एक रियल टाइम डेटाबेस भी ऐड करना है। तो रियल टाइम डेटाबेस एक सर्विस है फायरबेस का, जिसमें आप अपना डेटा को सेव कर सकते हो। तो ये भी मैं कर लेता हूँ, ऐड द रियल टाइम डेटाबेस एंड एक्सेप्ट द चेंजेस। सो यहाँ पे मैंने कर लिया। तो ये मुझे जो डिपेंडेंसीज होगी, जो कुछ भी वो फायरबेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे जो कुछ भी जो पैकेजेस या फिर फाइल्स लगेंगी वो यहाँ पे मिल जाएंगी मुझे। तो ये सब भी हो गया, डिपेंडेंसीज आर सेटअप करेक्टली। सो इसके लिए अभी अपने को कोड लिखना है।
तो हमारा जो ये ऐप है वो कनेक्ट हो गया प्रॉपरली। तो अभी कोड लिखने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा कि दो वेरिएबल्स बनाने होंगे। कौन से वेरिएबल्स को? जो हमारा जो डेटाबेस रहेगा इंटरनेट पे, उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा। वो एक्सेस करने के लिए कोड एकदम सिंपल है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइवेट वैल mydb and it is initialized as Firebase। ओके, सो ये मुझे सजेस्ट नहीं कर रहा। Firebase database। So I'll just click here and click Alt Enter। Add dependency एक सजेस्ट किया। सो ये चीज़ है कि आप कोई भी एरर आ गया तो आपका जो एंड्रॉइड स्टूडियो है वो आपको कुछ ना कुछ तो उस पर सोल्यूशन ट्रिगर करेगा और सोल्यूशन आपको अप्लाई भी करके देगा। सो इसमें फायरबेस इंपोर्ट कर लिया और अभी इसमें फिर एक बार कुछ तो प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम इसे फिर एक बार लिख लेते हैं, firebase.database। Okay, somehow it is giving me problem। If I remove this import, if I import it again, okay, let's not just waste time here। ये प्रोजेक्ट को थोड़ा अबेंडन करना पड़ेगा। हम अपना जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था, सेम कोड जो था उसमें, वो हम ओपन कर लेते, उसमें कैसे वर्क हो रहा है वो देख लेते। सो ये जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट था ये मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। सो इस पे जो मैंने फायरबेस था वो इनिशियलाइज यहाँ पे ऐसे किया है, mydb इज इक्वल टू firebase.database। जो हमारा इंटरनेट पे डेटाबेस है उसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद समथिंग कॉल्ड एज रेफरेंस आता है। तो रेफरेंस क्या काम है कि जो हमारा जो डेटाबेस है, जैसे कि ये MyAPI के अंदर अगर मैं डेटाबेस आपको खोल के दिखाऊं, सो इनसाइड दिस रियल टाइम डेटाबेस, ओके, सो यहाँ पे जो बहुत सारी नोड्स है, शॉप्स, यूजर्स है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी यूज किया, इसलिए बहुत सारी नोड्स आती है। ये जो कन्फेशंस नाम का नोड है ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया, मतलब इस कन्फेशन नोड के अंदर मुझे सारा डेटा जो है वो स्टोर करना है, फिर रिट्रीव करना है। सो ये मेरा रूट रेफरेंस हो गया। इस डेटाबेस के कन्फेशन नाम के रूट में नोड में मुझे ये सारा डेटा चाहिए, तो ये मेरा रूट रेफरेंस मैं थ्रू आउट दिस कोड फॉलो करूंगा। सो इसके अंदर मैंने पहली लाइन लिखी है यहाँ पे, ये जो दो लाइन्स थे हमने पहले ही देख ली है फाइंड व्यू बाय आईडीज की। इसके बाद ये जो मेरा आरवी पोस्ट है, आरवी पोस्ट इज नथिंग बट माय रिसाइकलर व्यू, दैट इज माय लिस्ट व्यू वेरिएबल। सो इस वेरिएबल को मैंने एक लेआउट मैनेजर दिया। लेआउट मैनेजर जस्ट एक सिंपल थिंग होती है कि आपको वो मैनेज करने के लिए बाय डिफॉल्ट एक लेआउट मैनेजर आता है, वो हमने इनिशियलाइज कर लिया, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया जो कि एक एरे लिस्ट है पोस्ट मॉडल की। मैंने जो पोस्ट मॉडल क्लास क्रिएट किया था जिसमें हमारा डेटा होल्ड हो रहा है, उस पोस्ट मॉडल की एक एरे लिस्ट बना ली, मतलब वो लिस्ट ऑफ डेटा रहेगा ना, हमें पता नहीं है कितने इसमें वो रहेंगे, बट उसके लिए मैंने एक एरे लिस्ट बना ली है जिसका नाम है डेटा। सो डेटा के अंदर हम जो है वो अपना डेटा जो इंटरनेट से डेटा आ रहा है उसको हम ऐड करते जाएंगे। सो ये डेटा है हमारा, और ये जो मेरा इनिशियल कोड ऐसा रहेगा कि रूट रेफरेंस डॉट एड वैल्यू इवेंट लिस्नर। एड वैल्यू इवेंट लिस्नर का काम क्या है कि जब भी हमारा इंटरनेट पे जो डेटाबेस है उसमें डेटा चेंज होएगा, ये जो मेरा फंक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। ट्रिगर होगा मतलब क्या, जहाँ पे जैसे ही मैंने कुछ भी चेंज किया तो डेटा में, तो ये जो एड वैल्यू इवेंट लिस्नर है वो मुझे न्यू डेटा देगा रिटर्न में। ये न्यू डेटा कहाँ पे आएगा, ये डेटा स्नैपशॉट नाम का वेरिएबल आता है, इसके अंदर देगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मुझे डेटा मिलेगा डेटाबेस से, तो मुझे तो क्या करना है, पहले डेटा नाम का जो मेरा एरे लिस्ट था, जो मेरा वेरिएबल है, उसको मैंने जो प्रीवियस डेटा है उसको सारा साफ कर दूंगा। इसलिए मैंने डेटा डॉट क्लियर कर दिया। क्लियर का काम क्या है, बस वो जो एरे लिस्ट है वो पूरी एम्प्टी कर दी उसने। एम्प्टी करने के बाद जो मुझे डेटा आ रहा है इंटरनेट से, जो मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, उस इन्फॉर्मेशन को मुझे लूप करना है। उसमें बहुत सारे कन्फेशन रहेगा, राइट, वो एक ही कन्फेशन नहीं रहेगा, तो मुझे लूप करके वन बाय वन उससे कन्फेशन से एक्सट्रैक्ट करना है और उस कन्फेशन को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। कहाँ पे ऐड करना है, एरे लिस्ट में ऐड करना है। सो मैंने ये लूप लगाया यहाँ पे, और एक लूप में मैंने एक बार आईडी ली उससे, जो कि जो मेरा डेटा आ रहा था इंटरनेट से, उससे मैंने आईडी ली
और एक टेक्स्ट लिया जो हमने सेव किया था। आईडी जो होती है वो यूनिकली सेट होती है फायरबेस से, और जो टेक्स्ट है वो हमने जो टाइप किया था वो टेक्स्ट रहेगा। अगर प्रीवियस कोई डेटा है तो ये उसे फेच करके लेगा और उसका एक पोस्ट मॉडल बना देगा। जो हमने पोस्ट मॉडल क्लास क्रिएट किया था उसमें उसका आईडी मैंने पास कर दिया और टेक्स्ट पास कर दिया, बेसिकली यही है। और उसको मैंने एरे लिस्ट में ऐड कर दिया। लाइन नंबर 47 पे देखेंगे आप, जो हमारा ओरिजिनल एरे लिस्ट था डेटा, उसको मैंने ये पोस्ट मॉडल से ऐड कर दिया। ये लूप चलता रहेगा, जितने जितने भी आपके पास डेटा होंगे, इंफॉर्मेशन होंगे, उसमें लूप होते वन बाय वन वो ऐड होता जाएगा, और एट द लास्ट आपको डेटा में आपका सारा पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है एक एडाप्टर। एडाप्टर हमने डिस्क्राइब किया था कि एडाप्टर एक जस्ट आपके डेटा सेट को और आपके व्यू को बाइंड करने का काम करता है। तो वही एडाप्टर यहाँ पे कर रहे हैं हम। एक एडाप्टर नाम के वेरिएबल को ले लिया, उसको इनिशियलाइज कर दिया पोस्ट एडाप्टर से, और उसे हमने डेटा दे दिया। सो हमारा डेटा सेट उसके पास है, उसके अंदर हमने डिफाइन करके रखा है उसको कैसे पॉपुलेट करना है, वो हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। और लास्ट में मैंने कर दिया जस्ट rvpost.adapter इज इक्वल टू एडाप्टर। सो ये सारी चीजें मतलब इंटरनेट से हमने डेटा फेच किया, उस पर लूप लगाया, और लूप लगने के बाद उसको एक हमने rvpost नाम के रिसाइकलर व्यू को दे दिया। सो ये बेसिकली हमने काम कर दिया। इसका एक ऑन कैंसिल भी आता है, जब डेटा नहीं हो तो क्या होना है, सो इसका भी हमने हैंडल करके रखा है। ये सारा कोड जो है आपको गिटहब पे ऑब्वियसली मिल जाएगा, आपको इस पे फोकस भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके ये हो जाए कि कैसे लिखा जाता है कोड एक्चुअल में। ये आपको अंदाज़ा आ गया होगा कि इतना हार्ड भी होता है एक्चुअली। ये ऑन द स्पॉट लिख नहीं सकता कोई कोड, बहुत ज़्यादा इसमें सोच लगती है कि ऑन द स्पॉट कौन से एरर्स आएंगे, वो गूगल भी करने पड़ते हैं आपको, इतना ईजी ऑब्वियसली नहीं होता। सो बट यही है, मज़ा बहुत आता है। सो इसके बाद जो हमारा शो पोस्ट डायलॉग था, मतलब जो डायलॉग बॉक्स बन के आ रहा था, उसके अंदर हमने क्या लिखा है। जो हमारा बटन पोस्ट था, पोस्ट करने के बाद ये जो मैं फिर से दिखा देता हूँ, पोस्ट लेआउट, क्रिएट पोस्ट लेआउट, यस। सो ये जो पोस्ट का बटन हमने अगर क्लिक किया तो ये क्या करता है, ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है उसको कैप्चर करके उसे हमने डेटाबेस में पुश करना है। तो क्या करते हैं, पहले हम बटन पोस्ट को सेट ऑन क्लिक लिसनर, सिमिलर एंड ऑन क्लिक लिसनर है, मतलब क्लिक करने के बाद क्या होगा, पहले तो हमने चेक कर लिया कि टेक्स्ट कहीं खाली तो नहीं है। अगर खाली होगा तो डेटाबेस में सेव करने का पॉइंट ही नहीं है, इसलिए हमने यही से उसको रिटर्न कर दिया कि भाई आपका टेक्स्ट जो है खाली है, आप नहीं कर सकते सेव। उसके बाद हमने एक की बना ली, जो हम यूनिक आईडी बोल रहे थे डेटाबेस की, वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और उसके बाद हमने एक पोस्ट मॉडल बना दिया। पोस्ट मॉडल आपको बताया था कि पोस्ट उसमें डेटा रहता है अपना आईडी और टेक्स्ट। सो ये दोनों जो डेटा है वो हमने बना लिया, और कन्फेशन डेटा में उसको सेव करें। कन्फेशन डेटा इज नाउ आवर ऑब्जेक्ट विच होल्ड्स आवर डेटा, which whatever you are typed in that box, it holds that data. सो कन्फेशन डेटा, इसको हमने जस्ट अभी रूट रेफरेंस में पुश कर देना है। पुश करना है मतलब उस डेटा को डेटाबेस में सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने रूट रेफरेंस लिया, उसके बाद उसका चाइल्ड लिया कन्फेशन आईडी, मतलब जो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, इसलिए कन्फेशन आईडी है। वो कन्फेशन आईडी ली और उसमें मैंने वैल्यू सेट कर दिया कन्फेशन डेटा। आपने जो कुछ भी सेव किया वो अभी सेव हो जाएगा डेटाबेस में। सो यहाँ पे टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, मतलब सक्सेस होने के बाद आपको कुछ तो टोस्ट मिलना चाहिए, इसलिए वो टोस्ट का लाइन है कि दिस इज सक्सेसफुल और दिस इज फेल्योर, ये बताने के लिए। सो ये बेसिकली हमारा कोड था। इससे भी मैं एक बार रन कर लेता हूँ, और डेटाबेस के साथ इस बार हम देख लेते हैं कैसा दिखता है ये। सो ये हमारा डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे करंटली देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे जो रिकॉर्ड्स है पहले से अवेलेबल है। आई थिंक ये डिस्कनेक्टेड हो गया था, फिर एक बार कनेक्ट करता हूँ। Yes, so this is our phone and the app is getting installed. Okay, this is our app. यही ऐप है हमने पहले जो देखा था। सो यहाँ पे जो मेरा डेटा है डेटाबेस में आपको ये करके दिखाता हूँ। इसको मैं ऑलवेज ऑन टॉप किया, अभी देखिए इस डेटा में यहाँ पे पहला है मेरा हेलो वर्ल्ड अगेन। यहाँ पे देखिए फर्स्ट है मेरा हेलो वर्ल्ड अगेन। इसको अगर मैं हेलो वर्ल्ड अगेन को हटा के हेलो वर्ल्ड ASJ करता हूँ और एंटर क्लिक किया, तो ये देखिए रियल टाइम में ये डेटा मेरा चेंज हो रहा है, हेलो वर्ल्ड ASJ लिख दिया। अगर मैं इस लास्ट वाले इस रैंडम डेटा को टेस्ट अगेन को रिप्लेस कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ये तो लॉक हो गया। यस, इसको अगर मैं कर देता हूँ हेलो टू नास, हेलो टू एंड्रॉयड, एंड इसको गारंटी कर दिया तो ये हेलो टू एंड्रॉयड आ गया।
यहाँ पे अगर मैं अपने ऐप से कुछ पोस्ट करने का ट्राई करता हूँ, यहाँ पे दिस इज न्यू टेस्ट फाइनली, और इसको मैंने अगर पोस्ट कर दिया तो ये देखिए कन्फेशन पोस्टेड सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो ग्रीन इसमें आ गया था, यहाँ पे ये हमारा नया पोस्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे, दिस इज न्यू टेस्ट फाइनली। सो दिस इज हाउ आवर ऐप इज वर्किंग राइट नाउ। यहाँ पे जो हमने डेटा पोस्ट किया है वो डेटाबेस में जाके सेव होता है, और एट द सिमिलर टाइम वो डेटा है जो चेंज होने के बाद हमें मिल जाता है अपने ऐप में, उसके हम ऐसे लिस्ट व्यू में पॉपुलेट करते हैं। सो बेसिकली हमारा ऐप का मेन गोल यही था कि हम जो डेटा को डेटाबेस में सेव कर सके और उसको फेच करके दिखा सके। So yeah, basically this was our app and it was quite like extensive, बहुत ज़्यादा ये टफ था। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अंदाज़ा आ गया होगी कैसे एक्चुअली ऐप बिल्ड होता है। सो इफ़ आई मे Sara, if Mr. Atish Jain is available now, he can introduce himself. Yes, anybody there? Sara, Rishi? Is anybody available? Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Yes, thank you. So I guess we'll continue now. इसी के साथ अपन सेक्शन 3 पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा हेवी हो गया था, तो थोड़े लाइट पार्ट्स पे ये करते हैं। सो व्हाट इज एंड्रॉइड स्टडी जैम? एंड्रॉइड स्टडी जैम एक्चुअली होता क्या है? सो एंड इट्स सिंपल राइट, आपने पहले भी सुना होगा, एक कोर्स है जहाँ पे आपको बेसिक से सिखाया जाता है। So Android study jams are community organized study groups for people to learn how to build Android apps in the Kotlin programming language using curriculum provided by Google. So Google से के पास से आपको एक ऑफिशियल कोर्स मिलता है जिसमें आप एकदम स्क्रैच से कर सकते हो उसे और एंड्रॉइड ऐप्स बनाना सीख सकते हो। इट्स सिंपल एज दैट। इसके लिए हमने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड क्रिएट किया है। इसकी सेम में जो लिंक है मैं यूआरएल अपना चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आपको ये हमारे डिस्कॉर्ड पे भी मिल जाएगी। तो इस सेम लिंक को आप विजिट करके ये डॉक्यूमेंट आपको ओपन कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में बेसिकली हमने स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है कि आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे चीज़ों को प्रोसीड करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो एंड्रॉइड स्टडी जैम इज लाइक आपको पहले क्या करना है, पहले तो आपको एक खुद की डेवलपर प्रोफाइल बनानी है। डेवलपर प्रोफाइल क्या होती है? जस्ट एक प्रोफाइल है गूगल की तरफ से जिसमें आपके सारे जो बैजेस वगैरह जो होते हैं, बैजेस आर नथिंग बट लाइक आपको अकम्पलिशमेंट्स होते हैं कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है या फिर एक कोर्स का ये हिस्सा क्रिएट किया या फिर कंप्लीट किया है, तो उसका आपको बैज मिलता है जो कि एक ऐड करता है कि आपने वो प्रूफ है आपका, आपने वो कंप्लीट किया है। तो वो डेवलपर प्रोफाइल क्रिएट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वो कैसे करते हैं अपन देखते हैं यहाँ पे। सो इसके लिए आपको एक developers.google.com/profile पे आना है। इस यूआरएल पे आपको ये जो सेम ट्यूटोरियल मैं अभी बता रहा हूँ उसका एक यूट्यूब यूआरएल भी मिल जाएगा, जो सेम मैंने वो यूट्यूब वीडियो क्रिएट किया है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहला वीडियो वही है, उसका ट्यूटोरियल एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मैं सेम ट्यूटोरियल यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। सो इस लिंक पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा, व्यू डेवलपर डैशबोर्ड। आपको अगर नए हो, आपने कोई प्रोफाइल क्रिएट नहीं की, तो आपको क्रिएट प्रोफाइल आएगा बटन। सो वहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है वहाँ पे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, कॉलेज नेम एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ, योर लोकेशन एंड समथिंग लाइक दैट। सो वो क्रिएट करने के बाद आपका जो एक एम्प्टी प्रोफाइल बनेगा, उस प्रोफाइल के अंदर आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा, आपका नेम, कॉलेज का नेम, समथिंग लाइक दैट। और आपके बैजेस जो है वो इनिशियली 0 रहेंगे, आपको कोई भी बैजेस नहीं दिखेगा। इस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि मेरे 2 से 4 एंड्रॉइड के या फिर दूसरे बैजेस शो कर रहे हैं। सो ये कब होंगे? आप कुछ मॉड्यूल्स वगैरह ये जो कोर्स में आएंगे वो जब आप कंप्लीट करते हो तो ये बैजेस शो होंगे। सो ये सब होगा वहाँ पे। एंड ये जो आपकी प्रोफाइल है ये आपको पब्लिकली भी विजिबल करनी है। पब्लिकली विजिबल का एक्सेस क्या होता है, मतलब क्या होता है कि आप जब ये कंप्लीट करते हो आपको बैजेस मिलते हैं, राइट? आप जो कोर्स का कुछ तो हिस्सा आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको बैज मिलेगा।
वो बैच को आपको पब्लिकली विजिबल करना होता है ताकि लोगों को भी पता चले कि यार आपने ये जो मॉड्यूल था वो आपने कंप्लीट कर लिया और आपको वो बैच मिला है एज अ रिवॉर्ड। सो ये करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाके आपके प्रोफाइल को पब्लिक करना है। तो आप ये जो आपके प्रोफाइल का जो URL है किसी के साथ भी अगर शेयर करोगे आप तो उसको आसानी से आप वो पता लगा सकते हैं कि आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो वो देख सकता है आपने क्या क्या कर लिया, क्या क्या बाकी है आपका। सो यहाँ पे मेरी प्रोफाइल प्राइवेसी सेटिंग जो है वो मेरी बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, तो आपकी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहेगी, ये मैंने चेंज किया। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि प्राइवेट से आप उसको पब्लिक कर दें और यहाँ पे लास्ट में सेव कर दें। सेव करने के बाद आप फिर से माई प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है पब्लिक से प्राइवेट हो गई है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी प्रोफाइल जो ये है पहले से पब्लिक है, तो ये मेरी पब्लिक प्रोफाइल है। ये अगर मैं URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर के यहाँ से मुझे URL मिलती है जो, वो कॉपी कर लेता हूँ और किसी के साथ भी शेयर कर देता हूँ, तो ये जो प्रोफाइल है मुझे कोई भी एक्सेस कर सकता है। सो ये हमें आपको क्यों बता रहे हैं, आपको ये जो प्रोफाइल क्रिएट करना है वो कंपलसरी है इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए। सो ये प्रोफाइल आप क्रिएट करेंगे और इसके साथ आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसकी लिंक जो है वो यहाँ इसी डॉक्यूमेंट में आपको दी गई है। मैं सेम लिंक जो है यहाँ पे भी आपको कॉपी करता और चैट बॉक्स में प्रोवाइड करता हूँ। ये सेम लिंक डिस्कॉर्ड पे भी आपको मिल जाएगी। ये फॉर्म जो भरेंगे आप तब आपको ये लिंक भरनी पड़ेगी, मतलब ये जो आपकी डेवलपर प्रोफाइल लिंक है ये कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे आपको फॉर्म में भेजनी है। सो दिस इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको फॉर्म भी भरना है गूगल फॉर्म, उसमें आपका बेसिक डिटेल्स प्लस ये गूगल डेवलपर प्रोफाइल की लिंक होगी। सो ये आपकी बेसिक स्टेप्स थी, ये आपको कंप्लीट करनी है। जब आप ये सब करेंगे आप तो आपके मशीन में उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो भी इंस्टॉल करना है। मैंने बताया था आपके एकदम डिटेल्स में आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट अगर आप खोलेंगे तो आपको एकदम डिटेल में सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। जिसका पहला है एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड। ये डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल के ऑफिशियल साइट पे जाके उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करना है उसके लिए आपके सारे ट्यूटोरियल्स जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें पहले यूट्यूब वीडियो विंडोज 10 के लिए, उबंटू के लिए, मैक के लिए भी। सो यहाँ पे सारे OS हमने कवर कर लिए। और उसके बाद एक जो कॉमन एरर आता है विंडोज यूजर्स को या फिर जैसे कि जनरली किसी को भी आ सकता है, वो हेक्सम एरर करके आता है। अगर आप एमुलेटर वगैरह क्रिएट करने का ट्राई करते हो आपके मशीन में तो एक हेक्सम एरर आता है जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो कैसे सॉल्व होता है उसका भी एक हमने ट्यूटोरियल पहले से यहाँ पे दे के रखा है। आप इसको देख के एकदम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इफ योर डाउट लाइक आपको फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा तो आपके हमारे डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटी पे आके आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी चैनल क्रिएट हो गया है, ASJ डाउट्स एंड डिस्कशंस। सो वहाँ पे आप ऑब्वियसली आके पूछ सकते हैं, लेकिन ये जस्ट वीडियो देख के आप ट्राई कर लीजिए। जरूरी नहीं है कि हर एक को एरर आएगा, बस कई बार आ सकता है, ये कॉमन एरर है। सो इसके बाद आपको रन योर फर्स्ट एक्चुअल ऐप ऑन द एंड्रॉइड स्टूडियो लाइक मी। मैंने जैसे मोबाइल कनेक्ट करके मैंने ऐप जो है वो रन किया, वैसे आपको कैसे रन करना है इसके लिए एक ट्यूटोरियल दिया गया है। मतलब ये सारे ट्यूटोरियल्स आपको ऑब्वियसली देखने, आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक है वही देखेंगे आप ऑब्वियसली, और उसको रियल ऐप के एंड्रॉइड फोन में रन करेंगे। सो ये तो आपका हो गया पूरा सेटअप, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन कवर कर ली, ध्यान में भी नहीं आई होगी तो प्रॉपरली हमने डिस्क्राइब भी किया इस डॉक्यूमेंट में, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सब हो गया। इसके बाद जो आता है वो हमारा एक्चुअल कोर्स है। अभी एक्चुअल कोर्स अपन ओपन करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इस लिंक को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे दे सकते हैं ये हमारा ओरिजिनल कोर्स है एंड्रॉइड बेसिक्स इन कॉटलिन। मैं ये आपको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। सो या दिस वाज दिस एंड्रॉइड बेसिक्स इन कॉटलिन। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 6 यूनिट्स है यहाँ पे। यूनिट 1 कॉटलिन बेसिक्स, फिर लेआउट्स, नेविगेशन, कनेक्ट टू द इंटरनेट, डेटा परसिस्टेंस मतलब डेटाबेस, एंड वर्क मैनेजर मतलब आपके जो बैकग्राउंड के प्रोसेस है वो कैसे रन होते हैं ऐप बंद होने के बाद भी। सो ये सब मेजर यूनिट्स है। इस यूनिट्स के अंदर आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग पाथवेज मिलेंगे। ये पाथवेज को आपको कंप्लीट करना है 1 बाय 1। इसके अंदर आपको फर्दर डीप डाउन जाओगे तो एक्टिविटीज रहेंगी, उसको आपको एक तो वीडियो मिलेगा या फिर कोड लैब मिलेगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि वो एक्चुअली एक्सरसाइज कैसे करना है। और उसके एट द एंड ऑफ दिस आपको एक क्विज देना होता है। आप क्विज फेल भी कर गए तो आप दूसरे बार भी वो क्विज दे सकते हैं, तो वो मल्टीपल टाइम दे सकते हैं, उसका कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एट द एंड आपको क्विज तो देना ही है वो। और क्विज देने के बाद आपको वो बैच जो है वो पर्टिकुलरली बैच वो आपको आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाता है। सो मेक श्योर योर फर्स्ट साइंड इन होना आपको जरूरी है। यानी यहाँ पे साइन इन नहीं किया, आपको यहाँ पे क्लिक करके साइन इन करना होगा। और ये जो देख रहे हैं यूनिट 1 में आपको 4 बैचेस मिल सकते हैं। सो ये 4 बैचेस आपको कलेक्ट करने हैं।
ऐसे करते करते आपको हर एक यूनिट करना है। आप डेली 1 घंटा भी बैठेंगे तो आपका ये हो जाएगा एट द एंड ऑफ 40 डेज। सो 10th मार्च तक आपको ये रखना है। और एक बात इम्पोर्टेंट कि हम थ्रू आउट दिस 40 डेज हम ट्राई करेंगे कि कम से कम 3 से 4 सेशन हम ऐसे ऑर्गेनाइज करेंगे जिसमें ज़्यादा ऐसे ब्लंडर्स ना हो जैसे कि आज के सेशन में हुए। सो हम ऐसे सेशंस में क्या करेंगे, आपको पर्टिकुलर एक यूनिट लेंगे, उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है आपके जो आपको लगता है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है या फिर टफ जा रहा है, ऐसे टॉपिक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पे उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे बाय कोड एंड बाय लॉजिक भी उसका एक्सप्लेन करेंगे। सो ऐसे 3 से 4 सेशंस कम से कम रहेंगे दिसंबर में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड आपको जो कुछ भी आपके डाउट्स है या फिर आपको जो कुछ भी सेशन चाहिए, सेशन के टॉपिक में कवर होना चाहिए, वो आप हमारे डिस्कॉर्ड पे ऑब्वियसली पूछ सकते हैं, ठीक है? तो आपको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा वहाँ पे। सो थ्रू आउट दिस जर्नी आपको ये 6 यूनिट्स कंप्लीट करना है बस। और ये एट द एंड ऑफ दिस 6 यूनिट्स आपको टोटल 16 बैचेस मिलेंगे। टोटल 16 बैचेस आपने अगर कंप्लीट कर लिए तो हम ऐसे मानेंगे कि आपने एंड्रॉइड स्टडी जैम्स कंप्लीट कर लिए। सो इट्स नॉट अ बिग डील। आप एट द एंड ऑफ दिस 6 यूनिट्स यू विल मेक अ गुड ऐप आउट ऑफ दिस। आपको इसमें इसके अंदर भी आप छोटे छोटे ऐप्स बनाएंगे। हर एक मॉड्यूल में कुछ ना कुछ तो आपको एक्टिविटी रहेगी जो आपको बनानी होगी। सो इट्स रियली लाइक इजी प्रोसेस, यू कैन से नॉट क्वाइट दैट इजी बट इंटरेस्टिंग तो बहुत है, कम से कम इतना तो बोल सकते हैं। सो दिस इज ऑल इंटरेस्टिंग एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद फ्रॉम हियर। सो दिस इज जस्ट द ओवरव्यू। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है अपनी। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो आता है वो एंड्रॉइड बेसिक्स इन कॉटलिन कोर्स। ये जो मैंने यूनिट 1 दिखाया था आपको, यही यूनिट 1 ओपन करके आप ऐसे जो उसके अंदर जो कुछ भी आपको सिखाया गया यूट्यूब वीडियो के थ्रू या फिर कोड लैब के थ्रू, वो आपको सीखना है। उसके बाद उसको क्विज देने, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप मल्टीपल टाइम्स अटेंड कर सकते हैं, फेल भी हो गए तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप फेल हो गए तो मिलेगा नहीं सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। सो अ पाथवे इंक्लूड्स दैट वॉट एवर द डेटा इट मे इंक्लूड एंड टेक अ क्विज आफ्टर दैट and after that earn a badge. It's as simple as that sounds. So at the end आपको डेवलपर प्रोफाइल जो है, आप अगर लास्ट में विजिट करोगे तो वो बैजेस जो है 1 बाय 1 आपके इसमें ऐड हो गए होंगे और लास्ट में आपकी प्रोफाइल जो है 16 बैजेस से कंप्लीट हो गई होगी। सो ये पूरा प्रोसेस रहेगा आपके आने वाले दिनों में। आपको रोज ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने ज़्यादा पाथवेज कंप्लीट करने का ट्राई कीजिए। जहाँ पे भी आप ये प्रॉब्लम आती है आपको, आप ऑब्वियसली डिस्कॉर्ड पे यहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा वहाँ पे। एंड जस्ट सो इट्स ऑल अबाउट एंड्रॉइड स्टडी जैम्स। इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, ये कंप्लीट करने के बाद आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। कर तो रहे इतना सब, हमें ऐप तो बनाना आ जाएगा या फिर हम बना भी लेंगे अपने आइडिया से, हमारे जीडीएससी की तरफ से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा इससे। सो बेसिकली सर्टिफिकेट फ्रॉम जीडीएससी डीवाईपीसीओई। ऑफ कोर्स आपको गूगल का ऑफिशियल जो टेम्पलेट है उनका, उसमें हम जीडीएससी डीवाईपीसीओई विल गिव यू अ सर्टिफिकेशन फॉर दैट that you have completed this Android study jams successfully. After that, chance to publish your app to Google. जो गूगल है वो हर एक जीडीएससी से एक ऐप एट द एंड ऑफ दिस 40 डेज एक ऐप कलेक्ट करता है। उसमें आपको कंट्रीब्यूट करने का या फिर आपका खुद का ऐप पब्लिश करने का आपको चांस दिया जाएगा। हम जो है हमारे स्टडी ग्रुप्स बनाए जाएंगे, मतलब जो हमारे डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होंगे उनमें डिस्कशंस के साथ साथ हम ऐसे ट्राई करेंगे कि हमारा एक अच्छा सा स्टडी ग्रुप बन जाए। उसमें किसी ऐप के आइडियाज पे हम फोकस करेंगे कि ये आइडिया पे हम ऐप बना सकते हैं, और ऐसे कुछ तो डिस्कशंस चलता रहेगा एट द एंड। और उस डिस्कशन के बाद जो आइडिया फिक्स होगा उस पर हम कलेक्टिवली एक ऐप बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अगर डिफरेंट आइडिया है उस पर आप इंडिविजुअल ऐप बना सकते हैं, या फिर किसी और के साथ कंट्रीब्यूट करके दोनों तीनों जन मिलके ऐप बना सकते हैं। तो आपको पूरा फ्रीडम है यहाँ पे, कैसे ऐप बनाना है क्या बनाना है, बस आपको एक ऐप बनाना है, जस्ट वो हमें शो करने का मौका मिले। सो एट द एंड ऑफ दिस GDSC हैज अ राइट टू पब्लिश वन ऐप टू गूगल फ्रॉम आवर GDSC, राइट? सो आपको ये चांस मिल सकता है। एंड चांस टू विन 80% रिइंबर्समेंट ऑन गूगल एंड्रॉइड सर्टिफिकेशन एग्जाम। सो आपने गूगल एंड्रॉइड सर्टिफिकेशन सुना होगा कि बहुत ही ज़्यादा लाइक रेप्यूटेड सर्टिफिकेशन है, और अगर ये आप सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मतलब जॉब मिलने में या फिर आपको ये शोकेस करने में बहुत आसानी हो जाती है।
आपको इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ये मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम है, गूगल की तरफ से ऑफिशियली ऑफर किया जाता है। सो इसकी जो फीस है आपको पहले तो स्टार्ट में पूरी भरनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने एक एंड्रॉइड स्टडी जैम्स सक्सेसफुली कंप्लीट किया है हमारे GDSC से, तो 80% आपकी फीस जो है वो आपको रिएम्बर्स की जाएगी, आपको वापस मिल जाएगी। सो या दिस इज लाइक गुड बेनिफिट। And after that, win goodies, exciting prizes from our GDSC DYPCY. So at the end हम अनाउंस कर देंगे कि आपके जो एफर्ट्स है वो कहीं पे नहीं जा रहे, आपके एफर्ट्स को प्रॉपरली रिवॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। So at the end of this, we will announce goodies and exciting prizes for you guys. So that's all of the benefit you will get to know. एंड मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आपके साथ ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही ये कोर्स करने जा रहा हूँ। मैंने भी प्रीवियसली अलग कोर्स किया था, तो मैं ये स्टार्ट करूंगा। सो हम एक साथ मिलके ये पूरा कोर्स कंप्लीट करने का ये करते हैं। आपको डिस्कॉर्ड की लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा मैं, ये जस्ट कॉपी करके मैं यहाँ पे सेम पेस्ट कर देता हूँ। हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे सारे डिस्कशन चलते हैं, आपको क्या करना है, कैसे डाउट्स अगर आपको फिर भी आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। So this is all from our side, and it's time to listen from your thoughts. I know बहुत ज़्यादा lengthy session हुआ था ये, and बहुत सारे points ऐसे भी आ गए थे कि थोड़ा सा boring लगने लग गया था, लेकिन फिर भी we have managed to like build one app and get to know all about Android development and how it is then Android study jams. So आपका ये पूरे Android study jams के बारे में या फिर Android development के बारे में कुछ आपको अगर बोलना है तो प्लीज यहाँ पे आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। So please, anyone, you can start directly. At least I expect someone to talk. इतना भी boring नहीं था session. पार्टिसिपेंट्स को ऐड कर मींस कुछ लिमिट है क्या? मतलब कितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं ऐसे पूछ रहे हैं ना आप? हाँ। नहीं एक्चुअली हम जितने चाहे उतने पार्टिसिपेंट्स ऐड कर सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। सो आप फ्रीली रजिस्टर कर सकते हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू। या वेलकम। आई होप टू सी योर ऐप और एनी आइडिया। यस, एनीबडी एल्स? डू यू गाइस हैव एनी डाउट्स or you want to say something? One app will be allowed from the college to be published on Play Store. Yes, for Play Store, from our whole college, I can say from our whole GDSC, we are allowed to submit only one app, but it can be like contribution of all the members. Like हम सब मिलके उस ऐप में contribution कर सकते हैं और वो एक final ऐप हमारा submission में जाएगा। Yes. Have I answered your question, Jay Krishna? Yes. Okay. I understood. So there will be lectures on each week or every day? It depends actually. Yes, we will monitor our Discord channel, like how actively you are taking this Android study jams. So we'll decide on that part, like आपको कौन से topics पे ज़्यादा problem आ रहे हैं, या फिर कौन सा part आपको tough जा रहा है, या फिर आपके जो doubts रहेंगे वो हम वहाँ पे monitor करेंगे। And we will try to host a session each weekend, like Saturday या फिर Sunday को 1-1.5 घंटे का हम सेशन लेने का ट्राई करेंगे, जिसमें आपके सारे डाउट्स, सारे जो आपके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। So we will try to do it every weekend. Okay. I hope this event is starting. Sorry. From when this event is starting? Yes, this event is already started. You can just jump into right now. जो मैंने स्टेप्स आपको मेंशन किए थे वो से आपको जस्ट करना है। डेवलपर प्रोफाइल आपकी बनानी है, पब्लिक करना है उसे, वो फॉर्म फिल करना है, गूगल फॉर्म, और उसके बाद डायरेक्टली आप अपने कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स ऑलरेडी एक्सेसिबल टू एवरीवन, यू कैन स्टार्ट जस्ट राइट नाउ। Is this course paid or free? Yes, absolutely free है। ये वाला जो प्रोग्राम है, सॉरी, अभी ये वाला जो प्रोग्राम है जो 30 डेज क्लाउड प्रोग्राम हुआ था उसके टाइप जैसा हो गया, इसमें थोड़े से वीडियो लेक्चर भी होंगे कुछ? ये मिक्स प्रोग्राम है, GCP जैसा आप बोल सकते हो। इसमें आपको YouTube के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इसमें कोड लैब्स भी होंगे, मतलब